जय हिंद, नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मिशन लाइफ जो कल मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे वो काम करेगा। अक्षय जी, इंसान पहले प्रकृति के बहुत करीब था तो बाकी सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित चल रही थी। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब से ह्यूमन का इंटरफेरेंस प्रकृति के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज की जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है। तो इस मिशन लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि व्यक्ति की लाइफ स्टाइल इस तरह से रहेगी, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगी। इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। इसका प्रभाव हमारे ऊपर इस तरह से पड़ेगा कि हम अपने आने वाली जनरेशन को अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे और ऐसे लोग जो एनवायरनमेंट की दृष्टि से अपना जीवन जिएंगे उनको प्रो प्लेनेट पीपल कहा जा रहा है, यानी ऐसे लोग जो इस प्लेनेट की चिंता करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो हमारा देश जो कार्बन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं देश उसको कम किया जाएगा इस मिशन से। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि G20 जो देश है, जिसका भारत भी एक सदस्य है, G20 देशों के द्वारा लगभग 80% कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। और चूंकि अगर ये G20 देश कहीं ना कहीं पहल करेंगे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मैनेज करने की, और चूंकि भारत इसको लीड कर रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर ये 20 देश मिलकर के भी कोशिश करेंगे तो कार्बन के एमिशन में बहुत कमी लाई जा सकती है। और चूंकि भारत विश्व स्तर पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, हम लोगों ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की है, हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए हैं और हम लोगों ने जो अपने खुद के पैरामीटर्स तय किए हैं, उन पैरामीटर्स को हम बहुत बहुत जल्दी से, मतलब हमने जो टाइमलाइन रखी है उसके पहले हम उसको अचीव कर पा रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि इंडिया भी विश्व स्तर पर इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है और दुनिया के तमाम देशों को आगे लेके बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय जी आप, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि अमेरिका पहले एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर शामिल हुआ, फिर वहाँ से बाहर हो गया और फिर वापस अंदर आ गया। कोप जो है, कोप के उद्देश्यों में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही थी, एक जो लोग देशों के अंदर जो उत्साह होना था उसमें कमी हो रही थी। तो ये जो मिशन लाइफ है, ये मिशन लाइफ निश्चित तौर पर विश्व के सारे देशों के अंदर एक उत्साह भरने की कोशिश करेगा। और जब मोदी जी ने इसको गुजरात के केवड़िया से लॉन्च किया तो उस समय लगभग 120 देशों के एम्बेसडर्स वहाँ मौजूद थे और यूएन के जो महासचिव है, यूएन महासचिव भी वहाँ मौजूद थे और फ्रांस सहित कई सारे देशों ने मोदी जी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने ये भी कहा है कि काश हम इस प्रोग्राम में आपके साथ वहाँ होते। तो ये वैश्विक स्तर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा समय है, बहुत अच्छा समय है और हिंदुस्तान अब लीड कर रहा है। तो आपने देखा कैसे देश आगे बढ़ रहा है और देश का नेतृत्व दुनिया में फैल रहा है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से देश को कैसे विश्व स्तर पर ले जा रहा है, जैसे योग हुआ, मिशन लाइफ हुआ, इन्वायरमेंट को लेकर, टूरिज्म को लेकर। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्षय जी ने एक बहुत अच्छे शब्द का जिक्र किया है, योगा। हिंदुस्तान हमेशा से विश्व को सही रास्ता दिखाते आ रहा है। हम लोगों ने ही सबसे पहले यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट किया कि आप इंटरनेशनल योगा डे पर एक नया इनिशिएटिव लीजिए और यूएन ने सपोर्ट किया और पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा। उसका फ़र्क ये हुआ कि आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के लोग योगा का लाभ ले रहे हैं और योगा से प्रभावित हो रहे हैं। इसी में एक और जानकारी मैं ऐड करता हूँ कि जो मोटा अनाज है, जो भारत की पहचान रहा है, तो अब अगला आने वाला जो वर्ष होगा वो मिलेट्स ईयर होगा, यानी कि मोटे अनाजों का वर्ष होगा। तो हम विश्व को राह दिखा रहे हैं कि आप मोटा अनाज खाइए, उससे ओबेसिटी और डायबिटीज टाइप की जो बीमारियां हैं जो पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रही, इन बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो भारत निश्चित तौर पर लीड कर रहा है। सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम इंदौर में बैठे हुए हैं और इंदौर स्वच्छता में 6ठे नंबर पर आया है। छठी बार नंबर 1 आया। 6ठी बार नंबर 1 आया है और अपने आप में ही हमें गर्व होता है कि हाँ, हम इंदौर के लोग हैं और यहाँ अच्छा महसूस होता है। तो क्या इसको आप मिशन लाइफ से कनेक्ट करना चाहेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं तो स्वच्छता के बाद जो अगली पीढ़ी अगला स्टेप आता है वही पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने का। तो हर व्यक्ति जब अपने स्तर पर कदम उठाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर की बातचीत होती है तो बात सरकारों की तरफ की जाती है कि सरकार कोई कदम उठाएगी। सरकारों को तो अपने कदम उठाना ही है, पर अगर जनता
ये सामान्य नागरिक छोटे छोटे स्टेप्स लेगा तो निश्चित तौर पर हम ये लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल कर पाएंगे। और हम देख भी रहे हैं कि आजकल हर घर में सोलर पैनल लग रहे हैं और सोलर पैनल से जो ऊर्जा बन रही है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोयले से जो ऊर्जा बनती थी, कोयले से बिजली बनती थी, उसमें हम कमी लाने में सफल हुए। तो आपने देखा सर ने बहुत अच्छे से, हमने एक चीज़ के ऊपर पूछा और कई चीज़ें आपके बीच में सर ने बताई है। तो आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी होना या समझना चाहिए कि क्या है मिशन लाइफ और भारत उसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो सर ने और हमने आपके बीच में छोटी सी जानकारी साझा की, इसके लिए आप सभी लोगों को, अगर इस तरह की वीडियो हमारे दर्शकों को चाहिए तो हम लोग लेकर के आ सकते हैं, आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो उसको जरूर करिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। थैंक यू।